Yes, my dear students, look at this question. ये क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, 9th नंबर सिस्टम। क्वेश्चन है इफ ए की वैल्यू सर आपके सामने गिवन है, ए की वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन ए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा गौर से देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर। ए की वैल्यू आपको गिवन है और a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि a की वैल्यू आपको पता है तो आपने सिंपली यहां पर a की वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, आपने पहले कॉपी करना है जो आपको फाइंड आउट करना है a माइनस 1 अपॉन ए। अब आपको a की वैल्यू पुट करनी है, जहां पर a होगा वहां पर 2 प्लस अंडर रूट 3 आपको पुट करना है। तो a की वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3, तो a के प्लेस पर आपने 2 प्लस अंडर रूट 3 लग दिया। बट ध्यान रखना है आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे। जब भी वैल्यू पुट करते हैं ब्रैकेट में हमेशा वैल्यू को जब भी पुट करो, चाहे सिंगल डिजिट की हो या 2 टर्म्स वाली हो, आपको ब्रैकेट में रखनी है। फिर माइनस 1 तो 1 रहेगा, a की वैल्यू क्या है ये रही, तो इन ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 3। तो अभी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ a की वैल्यू पुट करी है। अब आप जब इसको देखोगे माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, 2 और अंडर रूट 3 प्लस तो होने के नहीं, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेगा। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस ब्रैकेट में रखते जाएंगे। यहां पर आप देखिए, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया हुआ है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है माय डियर स्टूडेंट्स, यह एक इर्रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर जो है इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें अंडर रूट की वैल्यू है, अंडर रूट 3 है। जहां पर अंडर रूट में कोई वैल्यू है वो इर्रेशनल नंबर होती है। तो ये है पूरा का पूरा इर्रेशनल नंबर। इस इर्रेशनल नंबर को हमें रेशनलाइज करना है, वो आप सीख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। कैसे करते हैं फिर मैं बता रहा हूं। डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसको रेशनलाइज करना है। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर को भी एज इट इज रखते हैं, और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। पूरी वैल्यू को इस डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कैसे, 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो इसको इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, पर ध्यान क्या रखना है, साइन चेंज करके। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस करके, और माइनस का साइन है तो प्लस करके। यहाँ पर है 2 प्लस अंडर रूट 3, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 से, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, और फिर उसी डिजिट से फिर आप डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे आप, अंडरस्टूड। उसके बाद ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी आपके सामने, माइनस। अब यहां पे आपने रेशनलाइज करने का तरीका तो सीख लिया कि जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 आपके पास आ जाएगा। 2 माइनस अंडर रूट 3 बनता है 2 माइनस अंडर रूट 3। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एक आइडेंटिटी है a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखिए दोनों डिजिट सेम है, ये a ये b, ये a ये b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो हो गया आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं भी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू अंडर रूट 3 है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे क्या करेंगे, ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, 2 प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज, देन माइनस, ये वैल्यू भी एज इट इज रहेगी 2 माइनस अंडर रूट 3,
इन ब्रैकेट, हम हमेशा ब्रैकेट में इसको रखेंगे। यस, अब अपॉन में आप देखिएगा यहां पे है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 2 है और बी की वैल्यू √3 है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस वन इज ए बी, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू है 2, तो जहां ए है वहां 2 रखेंगे आप, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर बी की वैल्यू, बी का स्क्वायर करेंगे, बी की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर। यस, आपने ए और बी की वैल्यू यहां से देख के पुट कर दी। ये डिजिट एज इट इज रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये एज इट इज रहेगी। ना लिसन, माइनस ये डिजिट भी एज इट इज रहेगी, अपॉन ये न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर ये है। अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीनिंग 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 4 माइनस √3 का स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3, तो √3 की जब भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रिमूव हो जाता है। √2 की जब भी आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। √5 की जब भी आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो जब भी अंडर वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रिमूव हो जाता है, तो क्या आएगा 3, √3 का स्क्वायर मतलब 3, √3 इंटू √3 यानी 3। नाउ लिसन टू मी, ये डिजिट एज इट इज रहेगी एंड ये डिजिट भी एज इट इज रहेगी। जो हम सॉल्व कर पाएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। नाउ ये डिजिट एज इट इज रहेगी, फिर माइनस नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है, तो 1 तो हम रखते नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है, तो 1 को हटा दिया, ये आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो 2 तो भाई 2 रहेगा, प्लस √3 भी √3 रहेगा। जब भी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन करते बहुत ध्यान रखना है, ये माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो इस माइनस की अंदर के साइन से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले माइनस की इससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस का 2, अब माइनस के इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस प्लस √3। तो जब भी आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे बाहर के साइन को आप अच्छी तरह देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो गया बिल्कुल। ना लिसन टू मी, ये आपके पास आ गया। अब इसमें आपको देखना क्या है, कौन डिजिट्स प्लस हो रही है, कौन माइनस हो रही है, साइन को देखना है। 2 का साइन प्लस, जिससे पहले कोई साइन नहीं होता, प्लस का साइन होता है, ये प्लस का है, अरे माइनस का है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या रिमाइंडर बचा, √3 प्लस √3, ये √3 प्लस √3, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी प्लस है, तो ये है 1/√3 और ये भी है 1/√3, तो 1/√3 प्लस 1/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।